नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, क्राइम की कहानियां लगातार जारी है और लगातार मैं क्राइम की कहानियां लेकर आ रहा हूं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट भी मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। जो भी मिल रहा है वो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा और मेहरबानी करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो हमें और भी अच्छा लगता और नई नई कहानियाँ आप सभी के सामने आता तो और भी अच्छा लगता। तो ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही प्यारा सा कमेंट भी करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो शर्मसार कर देने वाली है। हालांकि क्राइम की कहानियां ही शर्मसार कर देने वाली होती है, लेकिन ये जो कहानी है, एक लड़की जो मर्दों को देख करके उसे डर लगता था। मर्दों के को जैसे ही वो देखती तो अपने आप को छुपाने लगती थी। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल ये जो लड़की थी, इसकी उम्र 14 साल के आसपास थी और ये जो लड़की थी वो महाराष्ट्र पुणे के रहने वाली थी। महाराष्ट्र पुणे का एक बनवाड़ी गांव है, उसी गांव में रहने वाली 14 साल की ये लड़की, जिसके एक माता पिता थे। माता पिता काफ़ी गरीब थे, वो जो है वो बगीचे वगैरह में काम किया करते थे। अब ये लड़की को क्योंकि मोबाइल चलाने का शौक़ था और मोबाइल पर फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें वो चलाया करती थी। अब इसी में फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते चलाते इसे एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद अब फ़ोन पर ही बात ही हुआ करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है 14 सितंबर 2023। 14 सितंबर का दिन ऐसा आता है कि ये जो लड़की है, इसको वो लड़का फ़ोन करता है और कहता है कि तुम मुंबई आ जा और मैं मुंबई वहाँ पर आ रहा हूँ। दोनों जो है वो मिलेंगे और फिर बातचीत करेंगे। अब ये लड़की घर में किसी को बिना बताए सीधे वो निकल जाती है मुंबई, दादर। और दादर रेलवे स्टेशन पर ये जो है वो उस लड़के का इंतज़ार कर रही होती है। तो वो लड़का जो आता ही नहीं है, करीब रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लड़का पहुंचता नहीं है। अब ये लड़की हैरान और परेशान, रात हो चुकी है, अब ये जाए तो जाए कहाँ। अब कुछ ऑटो वाले के पास ये लोग जाते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसा लड़का अगर कोई दिखाई दे तो मुझे बताना, मैं यहीं स्टेशन पर जो है बैठी हुई हूँ, क्योंकि उसने मुझे बोला था स्टेशन पर आने के लिए और मैं आई हूँ, लेकिन वो आ ही नहीं रहा, पहुँच ही नहीं रहा। पता नहीं ट्रेन पहुँची या नहीं पहुँची, वो भी उसको खबर नहीं थी, क्योंकि फ़ोन भी उसका नहीं लग रहा था, डिस्चार्ज हो गया था उस लड़के का। अब वो जो ऑटो वाला था उसने पूछा कि लड़का कैसा है और कितनी हाइट है, मतलब क्या किस रंग का है। वो लड़की जो सारा चीज़ बताती है कि इस तरीके का वो लड़का है, और मिले तो मुझे बताना और उसे रोक कर रखना, इधर भी जाने मत देना। अब वो ऑटो ड्राइवर थोड़ी देर जो है इधर उधर जाता है, उसके बाद वापस आता है। वापस आने के बाद उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि वो लड़का जो आ चुका है और मेरे ऑटो में बैठा हुआ है, चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता। अब लड़की भी खुश हो जाती है, वो सोचती है कि चलो एक अच्छा खासा इंसान है कि मुझे जो खबर देने के लिए आ गया। अब ऑटो ड्राइवर जो है उस लड़की को लेकर जाता है, अपने ऑटो में बिठाता है, कहता है कि बैठो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ उस लड़के के पास। लेकिन लड़की जो कहती है कि आपने तो कहा था कि ऑटो में है, लेकिन ऑटो में तो है नहीं। ये बात सुनकर वो जो ऑटो ड्राइवर होता है वो कहता है कि वो जो लड़का है किसी और ऑटो वाले के पास है, मैंने उससे फ़ोन किया था, तो चलो मैं उसके पास लेकर चलता हूँ। अब लड़की क्योंकि दिन भर की भूखी प्यासी थी, वो ऑटो में बैठती है। बैठने के बाद वो जो ऑटो ड्राइवर होता है वो कहता है कि पानी पीना है तो ले लो। वो अपनी जो बोतल देता है और पानी का, और कहता है कि पी लो पानी। वो लड़की भी पानी पी लेती है। वो सोचती है कि अच्छा भला इंसान है। तो पानी पीने के बाद थोड़ी ही देर बाद वो लड़की जो वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो जो ऑटो ड्राइवर होता है उस लड़की को लेकर एक जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद उसके साथ हैवानियत करता है, उसके साथ रेप करता है। 3-4 घंटे रेप करने के बाद उस लड़की को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जो कि उसने पहले से बुक कर रखा था। बुक करने के बाद उस रेस्टोरेंट में लेकर उस लड़की को पहुंचता है। पहुंचने के बाद उस कमरे में ले जाया जाता है। कमरे में जाने के बाद अब पहले तो वो खुद उसके साथ रेप करता है अच्छी तरीके से। तब तक दिन भी हो चुका होता है। अब दिन जैसे ही होता है तो लड़की की जो है धीरे धीरे नशा जो है वो टूटता है। टूटने के बाद वो अपने आप को देखती है कि उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है, बिल्कुल नग्न अवस्था में है, और कोई भी कपड़े जो उस कमरे के अंदर नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने कपड़े जो है वो लेकर रख लिए थे अलग ही। तो अब वो कपड़ा नहीं है बदन पे, तो वो बाहर नहीं निकल सकती। उस कमरे में उसको बंद कर दिया गया था और उसके साथ बारी बारी से करीब 12 लोगों ने रेप किया। 12 लड़कों ने मिलकर रेप किया। लड़की अपनी रहम का भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन वो जो 12 लोग थे वो मानने को तैयार नहीं थे और बारी बारी से उसके साथ रेप करते रहते थे। अब जब 24 घंटे के लिए उस रेस्टोरेंट को लिया गया था, 24 घंटे बाद उस लड़की को वहाँ से निकाला जाता है। जब भी वो लोग मन भर के कर लेते हैं सेक्स, और कपड़े पहना कर उसे कहता है कि ठीक है चलो मैं तुझे स्टेशन छोड़ देता हूँ, स्टेशन उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। लड़की भी सोचती है चलो किसी तरीके से जान बच रही है। अब उस लड़की को वहाँ से लेकर के सीधे
दादर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं ये लोग, और स्टेशन पर छोड़कर ये लोग जो है वो भाग जाते हैं। भागने के बाद अब वो लड़की वहाँ पर एक बेहोशी की हालत में थी और उतना चलने लायक नहीं थी, तो वो जो है वहाँ पर बैठ जाती है। बैठने के बाद वहाँ पर जो भी झाड़ू पोछा ये सब करने वाले लोग होते हैं वो सब भी देखते हैं कि एक लवारिस लड़की है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही परेशान है। अब उसे साइड में ले जा करके उसके साथ वो लोग भी वही दरिंदगी करते हैं। दरिंदगी करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, जब वो लड़की बेहोश हो जाती है तो उसको एक ट्रेन में बैठा दिया जाता है। वो ट्रेन दादर से चंडीगढ़ जा रही थी। उस ट्रेन में ये लोग जो है उस जनरल कोच में बिठा देते हैं। बिठाने के बाद वो ट्रेन जो है वो निकल पड़ती है। वहाँ से निकलने के बाद ये ट्रेन जब चंडीगढ़ पहुँच जाती है तब भी ये लड़की नहीं उतरती। जब ट्रेन को चेक करने वाले आते हैं, रेलकर्मी चेक करते हैं, तो पता लगता है कि एक लड़की इसके अंदर ही अभी भी बैठी हुई है, भूखी प्यासी है। उस लड़की को उतारा जाता है, उस पर से महिला जो पुलिस होती है वो उतारती है। उतारने के बाद वो अपने पास बिठाती है, उसे पानी वगैरह पिलाती है, खाना वगैरह खिलाती है। लेकिन वो लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके होश उड़ चुके थे, वो कुछ भी बताने लायक नहीं थी। फिर उससे प्यार से पूछा जाता है, बहला फुसलाकर पूछा जाता है, तब वो लड़की जो है वो राज उगलती है और कहती है कि मेरा घर जो है वो महाराष्ट्र के पुणे में है, बनवाड़ी थाना क्षेत्र में है, और 14 अगस्त को ही मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए दादर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। वहां पर मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं आया, लेकिन एक रिक्शे वाले ने मुझे ले जा करके मेरे साथ ऐसी हरकतें की है कि 12 से 14 लोग ने मेरे साथ सेक्स किया है और मेरी हालत जो है ऐसी हो गई। उन लोगों ने कहा चलो ट्रेन में बैठा देता हूँ और ये बात किसी को मत कहना। मैंने नहीं कहा डर से, क्योंकि वो मार सकते थे मुझे, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा और मुझे ट्रेन में बिठा दिया। मैं बेहोशी की हालत में यहाँ पर पहुँच गई हूँ। तो वहाँ से जब ये महिला पुलिस वाली होती है वो एक हॉस्पिटल जो है इस लड़की को भेजती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद इसका कुछ इलाज चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जो भी डॉक्टर आते थे मर्द, तो वो देख करके वो लड़की जो वो चौंक जाती थी और अपने आप को छुपाने लगती थी। इसके बाद जो महिला डॉक्टर से इसका इलाज कराया जाता है, उससे सारी पता पूछने के बाद अब जो उधर बनवाड़ी थाना क्षेत्र था वहाँ पर, क्योंकि उसके माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी थी, अब ये पुलिस जो छानबीन कर रही थी। छानबीन करते करते पता लगता है कि एक लड़की है जो चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ में एक लावारिस लड़की जो मिली है। तो पुलिस को इसी तरीके से पता लगती है। उसके बाद उस लड़की को चंडीगढ़ से मुंबई जो है ले जाया जाता है, महाराष्ट्र ले जाया जाता है। वहाँ से उसको अपने घर जो है वो पहुँचाया जाता है। लेकिन ये केस जो है वो चल रहा होता है। केस जो लड़की बताती है कि वो कैसे कैसे मुंबई गई थी और वहाँ पर कौन कौन लोग मिले थे, कौन कौन ऑटो रिक्शा वाले मिले थे, वो सारी चीज़ें बताती है। उस डेट का जो है वो सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है। सीसीटीवी कैमरे में वो जो ऑटो चालक था उसका जो ऑटो है उसका नंबर आ जाता है, नंबर प्लेट जो है वो साफ साफ दिख जाता है। उसी नंबर प्लेट के आधार पर पहले तो उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उसके जो साथी थे 12 साथी, उन सभी साथियों को एक एक करके सभी को गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा जाता है। तो ये थी एक कहानी, एक ऑटो ड्राइवर ने कैसे एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब खुद ही नहीं बल्कि 12 और लोगों को उस लड़की के साथ जो है उस लड़की के ऊपर छोड़ दिया और उस लड़की की ज़िंदगी इस तरीके से ख़राब हो गई और लड़की अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में इस तरीके से धोखा खाई कि वो 14 लोगों का शिकार हो गई। 14 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से रेप किया, उसकी ज़िंदगी जो वो तहस नहस कर डाली। तो ये थी एक कहानी। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर लोगों के बहुत सारे दोस्त भी बनते हैं और बहुत सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। तो ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।